हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से उमैद अली ने। उमैद अली, इस्लामाबाद में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद में अभी 2:25 का वक्त है और इस्लामाबाद में कुछ जो है धमाकों के इतलात जो है मौसूल हो रही है कि इस्लामाबाद के कुछ जो है इलाकों में, इस्लामाबाद के जो मेन सेक्टर है वहाँ पे कुछ धमाकों की आवाज़ों की जो है इतलात आई है। बट अभी इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त हुआ कि इसमें ऑफिशियली जिन्हें जैसे कंफर्म होगी तो अपने नाज़रीन को इस पर अपडेट करेंगे। बस अभी जो है इस वक्त क्योंकि रात का ये पहर है तो इसमें लोग जो है सोए हुए हैं अपने घरों में, तो कुछ जो है धमाकों की जो है इतलात हमें मौसूल हो रही है मुख्तलिफ सेक्टर से इस्लामाबाद में, और कुछ जो है रावलपिंडी में भी हमें इस हवाले से कुछ इतलात मौसूल हुई है कि रावलपिंडी में भी जो है धमाकों की जो है कुछ ब्लास्ट हुए हैं। बट अभी जो ब्लास्ट है वो किस नोयत के हैं और उनमें अभी कुछ कहना उससे जो है कबल अज़ वक्त होगा। अब इस हवाले से जैसे जो है ऑफिशियल्स जो मिलिट्री के हैं और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जैसे कंफर्म करेंगे तो हम अपने नाजरीन को मजीद इसके हवाले से जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक वो भी उनको पहुंचाएंगे। तो हम अभी तक की जो इतलात ये मौसूल हो रही है कि कुछ जो है धमाकों की आवाज जो है सुनाई दी गई है और ये धमाकों की आवाज काफी हद तक जो है जो ये काफी ह्यूज जो है ब्लास्ट थे अभी। बट इनकी नोयत का जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनकी नोयत जो है वो क्या थी और ये कहाँ किस किस जो है इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के किन किन स्पॉट्स पे हुए हैं, इस हवाले से भी जो है कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। जी अच्छा उमैद, ये बताइएगा कि अस्पताल के अमले की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं, वहां पर डॉक्टर सर्जन सब अस्पतालों में मौजूद है और उनको हाई अलर्ट किया गया है इस हवाले से कि किसी भी किस्म की अगर कोई सूरत हाल पेश आती है तो वो मरीजों के लिए वहां पर मौजूद हो। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है जैसे ही पाक भारत कशीदगी स्टार्ट हुई तो जो फाकी वजीर सेहत है मुस्तफा कमाल, उन्होंने इस्लामाबाद के जितने भी सरकारी अस्पताल है उनमें हाई अलर्ट जो है उसी वक्त से ही जो उन्होंने जारी कर दिया था और तमाम जो इस्लामाबाद के जो अमला है हॉस्पिटल्स का, जो सरकारी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, जो दीगर जो स्टाफ केयर जो हेल्थ केयर है, नर्सेज हैं, उनकी तमाम छुट्टियां जो है मनसूख की गई हैं और इस हवाले से जो है वो इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं। अगर कोई इस किस्म की कोई जो है कोई जख्मी होता है इन धमाकों में, कुछ इस किस्म की कोई अगर इंजर्ड जो पर्सन है उनको जो है फौरी जो है तिबी इमदाद के लिए अस्पताल लाया जाएगा और उनकी जो है फौरी उनको जो है हीलिंग की जाएगी। तो हम अभी इस हवाले से कुछ जो है कहा नहीं जा सकता कि ये जो धमाके थे इनसे कोई जानी या माली कुछ नुकसान हुआ है या ये धमाके कहाँ पे हुए हैं, इस हवाले से अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता जो इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं डिफरेंट, उनमें जो है धमाकों की आवाज़ जो है सुनाई दी गई है। तो हम इसके अलावा जो इस्लामाबाद इंतजामिया है वो भी इस हवाले से तैयार है, उन्होंने भी आज जो है मशक़ें की हैं, उन्होंने भी जो है इस हवाले से वो अब जो है धमाकों की जो नोयत है उनका तयन किया जा रहा है। तो हम अभी तक जो है ऑफिशियली कुछ भी चीजें जो है कंफर्म नहीं हो पा रही। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि वहाँ आला हुकाम की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया हो? देखिए, अभी तक तो आला हुकाम की तरफ से कोई ऑफिशियल्स की तरफ से कोई जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टांस नहीं आया था। हम जो है गवर्नमेंट की टीमें जो है वो इस वक्त एक्टिव हैं और वो जो है धमाकों की जहाँ पे जो स्पॉट्स पे जिन पे धमाके हुए हैं उस हवाले से शायद वो टीमें रवाना हो चुकी हों। तो जैसे ही टीमें रवाना होकर वहाँ पे जाएंगी और वहाँ पे जाके उनका एग्जामिन करेंगी, मुआयना करेंगी, तो हम उसके बाद ही कोई ऑफिशियली कुछ चीजें जो है इन्फॉर्मेशन जो है रिलीज होगी। तो हम अभी तक जो है जो इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन है या जो इस्लामाबाद के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से अभी तक कुछ जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है रिलीज नहीं हुई। ये वो इतलात हैं जो हमें जो है अपने ऑफिस में और जो दीगर लोगों के जब हमसे उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि जो है इस्लामाबाद में धमाकों की जो है आवाजें सुनाई दी जा रही हैं। हाँ, तो हम ये कुछ टाइम पहले जो है धमाकों की आवाज सुनाई दी गई और ये कोई 1 से 2 से 3 मरतबा जो है धमाकों की आवाज जो है सुनाई गई है, लेकिन इस हवाले से अभी तक जो है ऑफिशियली कंफर्म करना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। जी अच्छा उमैद, हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान ने। सनाउल्लाह खान, ये इतलात सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद में चंद जगहों पर, चंद इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनने में आई हैं जिनकी गूंज काफ़ी महसूस की गई है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं खुद भी इन इलाकों में मौजूद हूँ और अब से थोड़ी देर कबल जो है जोरदार धमाकों की आवाज़ आई है। अभी तक तस्दीक नहीं हो पा रही है कि ये धमाके किस जगह पे हुए हैं, लेकिन ज्यादा इम्कान जो नजर आ रहा है ये धमाके जो पुराना इस्लामाबाद एयरपोर्ट है जिसे नूर खान एयरबेस कहते हैं उसके आसपास के इलाके महसूस हो रहे हैं कि यहाँ पर कोई धमाके हुए हैं, लेकिन अभी तक इसकी किसी किस्म की तस्दीक नहीं हो रही है और अभी इस बारे में जो है बिल्कुल जो सरकारी ज़राए से भी किसी किस्म की कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। और ये इतलात जरूर हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के करीब कहीं पर जो है ये जोरदार धमाके हुए हैं। मे भी जिस तरह ड्रोन अटैक हुए थे गुज़श्ता रोज, तो किसी और किस्म के अटैक हो सकते हैं कि कोई अटैक किया गया, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है। तो
बिल्कुल शहर में जो है, पंजाब में जिस तरह इस्लामाबाद में बताया उमैद ने कि वहाँ पर इमरजेंसी नर्स है, तो रावलपिंडी के भी तमाम अस्पतालों में गुज़श्ता 2 रोज से इमरजेंसी नाफिज है और तमाम जो अमले की छुट्टियां मनसूख हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, पुलिस है, बाकी जो इदारे हैं, उनकी भी छुट्टियां मनसूख थी और एक इमरजेंसी पंजाब हुकूमत ने लगाई थी, उसी पर अमल दरामद हो रहा था। तो अब देखना है कि ये धमाके कहाँ पर हुए हैं और इनसे किस किस्म का नुकसान हुआ है या किस जगह को टारगेट किए गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ से फौरी तौर पे लोगों को किसी किस्म के हिफाजती इक़दाम दिए जा रहे हैं कि उन्हें कहीं मुंतकिल किया जा रहा हो या उनके लिए कोई मैसेज दिया जा रहा हो? नहीं, अभी तक तो सिर्फ धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अब कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लोकेशन का पता चल सके और एग्जैक्ट पता चल सके ये क्या किस किस्म के धमाके हैं और क्या आया कि इंडिया की तरफ से कोई मिसाइल फायर किए गए हैं और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनकी तरफ फेंके गए हैं या सिविल आबादी की तरफ ये डाले गए हैं। तो अभी तक इसकी जो कंफर्मेशन नहीं हो सक रही है कि ये किस किस्म के धमाके थे, किस चीज की आवाज थी और किन चीजों को ये टारगेट किया गया है। जी अच्छा, आप सनाउल्लाह हमारे साथ ही रहिएगा। दरअसल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई है। आवाम को आगाह करते चलें कि धमाकों की जगह और नौयत का तयन अभी किया जा रहा है। लाहौर में भी धमाकों की आवाज सुनने में आई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है डॉन न्यूज के नुमाइंदे कुर्बान अली ने। कुर्बान अली, पहले तो हम इस्लामाबाद की खबरें देख रहे थे कि वहां पर धमाकों की आवाज सुनने में आ रही है, लाहौर से भी यही खबरें सुनने में आ रही हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में भी कुछ देर पहले जो धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद और इसकी जो नौयत थी वो बहुत खौफनाक किस्म की धमाके की आवाज थी, जिसके बाद शहरी जो थे वो कुछ लोग सोए हुए थे तो वो जाग गए और आवाम जो है वो अपने घरों से बाहर निकल आई, कलमा शरीफ का विर्द भी करने लगे और खौफो हरास भी आवाम में जो था शहरियों में वो फैल गया। ताम धमाके की नौयत और जगह का ताहाल जो है वो तयन नहीं हो सका। सिक्योरिटी इदारे भी इस चीज के हवाले से अभी तक उन्होंने भी जगह के तयन की कंफर्मेशन नहीं की और जो धमाके की नौयत है उसका भी अभी तक अंदाजा नहीं लगाया गया। तमाम जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा खौफनाक किस्म की थी धमाके की और जिससे डर कर लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल आए और खौफजदा हो गए। जी अच्छा, ये बताइएगा कि लोग घरों से बाहर आ गए, खौफजदा हो गए, वहाँ के अस्पताल में किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं कि अगर अचानक मरीजों को लाना पड़ा तो क्या इंतजाम मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से पहले ही जो अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है और इसके साथ साथ तमाम डॉक्टर्स हजरात को भी ये हिदायत की गई है कि वो क्विक रिस्पॉन्स टीमों को भी एक्टिव रखे ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके और अगर कोई तशवीशनाक सूरत हाल में मरीज जो है वो अस्पताल पहुंचते हैं तो उनकी फौरी तौर पर भी कुर्बान तफसीलात से आपने हमें आगाह किया, शुक्रिया। और अब वापस आपको अपडेट करते चलें। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया है कि आज भारत ने अपने ही सिविलियंस पर हमला कर दिया। 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें से 5 अमृतसर और 1 मिसाइल आदमपुर में गिर गया। रात गए खुसूसी मीडिया ब्रीफिंग में डीजी ISPR ने बताया कि भारत की जानिब से फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों से शहरियों बिलखुसूस सिख बिरादरी को निशाना बनाया गया। भारत बदहवासी में अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि भारत मजमूम साजिश के जरिए सिखों की आबादी को हदफ बना रहा है। पाकिस्तान की हमदर्दियां भारत के अंदरूनी साजिश का शिकार अक़लियतों के साथ हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। कहा कि भारत अपने ही शहरियों को निशाना बनाने की हरकत हैरान कुन है ये हमारे लिए कि वो अपने ही शहरियों यानी कि सिविलियंस को निशाना बना रहा है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आज अहम प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। कुछ ही देर पहले उन्होंने कहा कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें से 5 अमृतसर और 1 मिसाइल आदमपुर में गिरा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी साहब। शिराजी साहब, ये बताइएगा भारत किस किस्म की बौखलाहट कर रहा है? ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ अपने ही मुल्क के अंदर बेगुनाह शहरियों को न सिर्फ निशाना बना रहा है बल्कि अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ ड्रोन या इस तरह की एफर्ट की जा रही है। जैसे थोड़ी देर पहले हम अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि हमें इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ जगहों से धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं, तो उससे अंदाजा होता है कि सिचुएशन के अंदर भारत बिल्कुल इस बात की तमीज नहीं कर रहा तो अपने शहरियों को हलाक करना हो या पाकिस्तान में भी शहरी आबादी को निशाना बना हो
तो हर हवाले से वो कोशिश कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि बौखलाहट है। पैर दर पैर नाकामियों के बाद भारत इस वक्त बिल्कुल एक वो पागलपन का शिकार हो चुका है। और जैसे मालूम है कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत इक़्तिदार में है कि जो इंतहा पसंद जमात से ताल्लुक रखती है और जिनके प्राइम मिनिस्टर के जो वज़ीर आला के तौर से गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम में शामिल रहे हैं, शरीक रहे हैं, तो ऐसा शख्स एक जंगी जुनून में मुब्तला है और उसने न सिर्फ दो ममालिक पाकिस्तान और भारत के अमन को खतरे में डाल दिया है, बल्कि अब तो ये गुफ्तगू हो रही है कि इस खित्ते का अमन जो है वो अब कहीं खतरे में पड़ चुका है। बार बार ये बात की जा रही है कि दोनों ममालिक ऐसी सलाहियत के ममालिक हैं, मुल्क हैं, हामिल मुल्क हैं, और ऐसे में कि अगर ये कशीदगी अपने नेक्स्ट लेवल पे जाती है और भारत जंगी जुनून थमने का नाम नहीं लेता तो फिर यकीनी तौर से ऑप्शन खुलते जाते हैं। जारी सी बात है कि दोनों ममालिक के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हैं कि जो आज वार हेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे में दुनिया तो बार बार एक अलार्म बेल बजा रही है और हमने देखा कि इस हवाले से सफारतकारी भी हो रही है। ईरान के वजीर खारजा, सऊदी अरब के वजीर खारजा भारत का दौरा कर चुके हैं, पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और इस दौरान अमेरिका की जानिब से बार बार दोनों ममालिक से कहा गया कि वो तहम्मुल से आगे बढ़ें और एक दूसरे के साथ गुफ्तगू के चैनल को ओपन करें, लेकिन भारत शायद किसी को भी सुनना नहीं चाह रहा और मोर इम्पोर्टेंटली जो कुछ पहलगाम में हुआ है उसके सबूत पेश नहीं कर रहा, बल्कि कल परसों से तो एक उनकी जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्री है एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। उनकी रियासती मशीनरी जो है कि उनकी फौजी क़यादत सब मिलके इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, मकबूजा कश्मीर हो या फिर पठानकोट हो या इसी तरह अमृतसर हो। हालांकि पाकिस्तान ने इस हवाले से भी बार बार ये कहा है कि अगर कोई सबूत है तो भारत वो पेश करे, वो दिखाए कि जो कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की जानिब से 300-400 ड्रोन भेजे गए या पाकिस्तान की जानिब से कुछ मिसाइल फायर किए गए हों। हाँ, ये जरूर है पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि जहां जहां से भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की जानिब गोलाबारी हो रही है जो है उसका जवाब दिया जा रहा है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या वर्किंग बाउंड्री हो, गोया कि जहां से फायर आ रहा है बदले में पाकिस्तान भी फायर कर रहा है और उसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। 7 मई को भी ऐसा हुआ कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया और बहुत सारी वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन के ऊपर जो चेक पोस्टें थी फौजी उनको निशाना बनाया गया, लेकिन भारत को एक ऐसा क्लेम नहीं दिखा सका कि जहाँ पे निहत्ते कश्मीरियों को या फिर भारतीय पंजाब के अंदर किसी आबादी को निशाना बनाया गया और वहाँ पे हालातें हुई। अगर हुई हो तो जाहिर सी बात है उसके सबूत भारत बगैर किसी ताखीर के दुनिया के सामने लाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि उसके बरक्स 7 मई को जो भारत ने किया मुरीद में, अहमदपुर सरकिया में, सियालकोट में, इसी तरह दीगर शहरों में जो चौसाजम में, भावलपुर में हमले हुए, कोटली आजम कश्मीर में हुए, मुजफ्फराबाद में हुए, पाकिस्तान ने तो वो मकामात भी दिखाए और वो मासूम शहरी बेगुनाह बच्चे शहरी वो भी दिखाए कि जो भारतीय बर्बरियत का जो निशाना बने हैं। लेकिन इसके मुकाबले में भारत के पास कोई सबूत नहीं है कि जिसको एस्टेब्लिश करे कि पाकिस्तान वॉर जो रूल्स हैं, जो असूल हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए जैसा कर रहा है। आपको मालूम है कि नीलम जैलम गोया के पानी का मंसूबा जिसके बारे में कहते हैं कि दुनिया भर में मुरवजा असूल है कि जब जंगें होती हैं तो कम अज कम इस तरह के इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन भारत इससे भी बाज नहीं आया तो उस आबी जखीरे को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तो ये सारी सूरत हाल जो है उस बात की गमाजी करती है कि भारत एक जंगी जुनून में तो मुब्तला है ही है, और वो जो खित्ते का चौधरी बनने की इसकी जो ख्वाहिश थी, अब उसके सामने इनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क तो रेत की दीवार साबित होगा, क्योंकि उनका हदफ तो चीन जैसा मुल्क था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इस मुश्किल हालात में भी भारत को टफ टाइम दे रहा है, उनके स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों को जमीन बोझ कर रहा है, उनकी फोर्सेस की जानिब से भेजे गए 70 के करीब ड्रोन है उनको हमने कामयाबी से गिराया। गोया के स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो उनके पास इसराइल की जानिब से दी हुई है, फिर उनका जो बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है गोया कि हम उसको भी गोया के एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और फिर जहाँ जहाँ फौजी तनसीबात इंडिया के अंदर है उनको हम निशाना बना रहे हैं भारत के करीब।
तो ये सारी सूरत हाल अब मोदी सरकार को तो किसी सूरत भी कबूल नहीं है। उनका तो ख्याल ये था कि शायद हम उनके तमाम नाजायज मुतालबात मान के इस तरह के इकदाम करेंगे जिससे दुनिया को पैगाम मिले कि जो भारत कह रहा है कि शायद पाकिस्तान मुबैना तौर पर दहशतगर्द मुल्क है और फिर ये है कि यहीं से लोग आए थे, उन तमाम बातों को एक्सेप्ट किए जाए, तो ये मुमकिन नहीं था। अब उसके सामने खड़े होना था और पाकिस्तान भरपूर तरीके से खड़ा हुआ है। आज भी DGSPR की जो फॉरेन मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही बातें बताई गई कि खुद हिंदुस्तान के अंदर किस तरह वहाँ पे अकलीतों के लिए अर्थ हयात को तंग किया जा रहा है, वहाँ पे किस तरह लोगों के लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। खुद भारत के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जनरल रैंक के लोग इस बात का एतराफ कर रहे हैं किस तरह माजी में सिखों का कत्लेआम करके तो अमेरिका की हिमायत पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की गई और ये दीगर इस तरह के इकदाम किए गए। अब दुनिया गोया के 71 को भी नहीं भूली जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, जिस तरह मुफ्ती बानी को सपोर्ट करके पाकिस्तान को 2 लाख टके के लिए बंगालियों को वहाँ पे मदद फराहम की गई, माली और असला भी। तो सारी वो हकीकतें कि दुनिया जानती तो है, तो उसके बावजूद भी भारत कभी तक उस तरह की कोई शटअप कॉल नहीं मिल पाएगी जिससे ये तासर मिले कि दुनिया बड़ा गैर जानिबदाराना तरीके से इस सारे मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बार बार जो नुक्ता उठाया जा रहा है माहिरीन की जानिब से वो यही है कि दोनों मुल्क ऐसे साहियत के हामिल मुल्क हैं और भारत ने अगर इस एस्केलेशन को नीचे ना लाया तो फिर पाकिस्तान के पास अपने दिफा के लिए ऑप्शन महदूद होते जाएंगे और महदूद ऑप्शन फिर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल है कि जिससे पाकिस्तान बार बार एतराज कर रहा है। बार बार पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर से अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर है उसके आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को हक दिफा हासिल है, जब तो मुल्क जारियत करे तो उसके मुकाबले में आप दिफाई पोजीशन लेके तो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने जवाबी कार्रवाई के हक को अभी तक महफूज रखा हुआ है। 7 मई से आज 10 मई हो चुका है, वो 4 रोज का वक्त तकरीबन गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपना हक दिफा भी इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। इससे दोनों मुल्कों के बसने वाले 1.5 अरब लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया जाएगा और पाकिस्तान बतौर पुरअमन मुल्क ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। लेकिन बदकिस्मती है कि दुनिया भारत के बात समझाने में नाकाम हुई है और मोदी सरकार मुसलसल गोया के हक़ाइक़ की गर्दानी करते हुए अपने जंगी जुनून और एक तरह से जारियत का जो उनका डिजाइन है और वो जो इस खित्ते के अंदर हिंदुत्व की पॉलिसी को लेकर चलना और खित्ते का चौधरी बनना, क्योंकि अगले उनका ज़ायम तो फिर मुल्क में उनका ये है कि शायद वो सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन भी बनना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो वार क्राइम किए जा रहे हैं हिंदुस्तान की जानिब से, यकीनी तौर पर दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या ऐसे मुल्क को सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाया जा सकता है कि जिसने पिछले 7 दहाइयों से कश्मीरी अवाम की जिंदगी को गोया को मुश्किल में डाला हुआ है। और इसी तरह वहाँ पे जो दीगर अक़लियतें हैं वो मुसलमान हो या फिर सिख हो या फिर ईसाई हो, गोया कि उनके लिए जैसा हयात को मुसलसल तंग किया जा रहा है। तो क्या ऐसा मुल्क सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने की अहलियत रखता भी है कि नहीं रखता? तो ये बहुत बड़े सवालात हैं कि जिनके जवाबात ना तो मिल पाए और ना ही हिंदुस्तान इस तरह के सवालात को सुनने के लिए तैयार है। इस वक्त हम यही बात कर सकते हैं कि जनूबी एशिया का अमन जो है वो मुस्तकिल खतरे में है और खतरे का जो वाहिद गोया की वजह है वो भारत का जंगी जुनून, भारत का ये तर्ज अमल कि जिसमें इंतहा पसंदी को गोया को फरोग दे रहा है, जिसमें उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क या किसी और मुल्क में दहशतगर्द तंजीमों को सरपरस्ती की जाए और उन दहशतगर्द तंजीमों के जरिए अपने अहदाफ हासिल किए जाए। तो ये वो हकीकतें हैं जो दुनिया के सामने तो है, लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी मुतहर्रिक सफारतकारी देखने को नहीं मिल रही या भारत को कोई ऐसी सेटअप कॉल नहीं दी गई कि जिसके नतीजे में, क्योंकि आज भी जब हम बात कर रहे थे तो कहा यह गया था कि जब तक भारत को ये कहा नहीं जाएगा कि अगर आप अपने जंगी जुनून को नीचे नहीं लेके आते फिर आप आलमी पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो जब तक कोई ऐसा स्टेटमेंट दुनिया से नहीं आएगा तब तक भारत अपने इन अज़ाइम से पीछे हरगिज़ हटने वाला नहीं है।